हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं शालिनी, आपकी स्टोरी टेलर, आपके लिए आपका पसंदीदा शो अरेंज मैरिज एक अनोखी दास्तां पार्ट 1। मेरी अरेंज मैरिज कहानी स्टार्टिंग से ही फेवरेट रही है और मैंने सोचा आप भी बहुत मिस कर रहे हो, बट सारे करेक्टर चेंज हैं, सारा स्टोरी चेंज है गाइस। सेम स्टोरी तो नहीं ला सकती क्योंकि सेम स्टोरी में मजा नहीं है। सो बिना बकवास के हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अरेंज मैरिज एक अनोखी दास्तां पार्ट 1। शिखा शिखावत, जो कि मुंबई में सबसे बड़े कंपनियों में से एक मानी जाती हैं। शिखा शिखावत, शिखा नंबर 1। शिखा की जो कंपनी है वो नंबर 1 पे है और शिखा ने अपने दम पे वो कंपनी चालू की। पहले बता दूं, शिखा के फादर नहीं है, शिखा की मॉम, शिखा का भाई और शिखा की भाभी और एक प्यारा सा बच्चा है जिसका नाम है शिवाय, और शिखा की दादी भी है। शिखा लंदन से पढ़ के आई होती है और वो जो अपना मतलब उसका पढ़ना तो लंदन से स्टार्ट होता है, बट उसको जॉब मतलब कि उसको जो कंपनी शुरू करनी थी अपने पापा के लिए, वो इंडिया में ही शुरू करनी थी। और शिखा 2 दिन पहले लंदन से आई थी। कुछ फैमिली मैटर को लेके शिखा को कोर्ट जाना पड़ा, फैमिली कोर्ट, बिकॉज जो शिखा के चाचा हैं वो ये दावा कर रहे थे कि शिखा के घर पे उनका हक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। शिखा के जब डैड दुनिया को छोड़ के गए थे तभी उसके चाचा ने शिखा को जो छोटा सा घर मिला था, उसके चाचा ने सारी जो मतलब कहते हैं ना कंपनियां वंपनियां हड़प ली थी और उन्हें छोटे से घर में, शिखा बचपन से ही स्ट्रगल करके यहाँ तक आई थी। और इसमें शिखा की दादी का बहुत बड़ा योगदान है। शिखा की दादी ने कभी भी शिखा की मॉम, भाई को कभी कुछ नहीं कहा कि शिखा की दादी स्टार्टिंग से ही देखती थी कि शिखा के डैड की कोई गलती नहीं। शिखा कोर्ट आई होती है, शिखा शिखावत नाम तो भाई जाना माना नाम था। जो भी सुनता था ना शिखा शिखावत आ रही है, भाई गाड़ियों का काफिला शिखा के पीछे लगे रहते थे। शिखा ने अपने दम पे, शिखा इस समय 26 साल की हो गई होती है। और दूसरा कैरेक्टर है रूही का। रूही एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती, ऐसा भी नहीं, नॉर्मल फैमिली से। और रूही की आज शादी थी फैमिली कोर्ट में। रूही लव मैरिज कर रही थी और जो लड़का था वो आया था। रूही और उस लड़के का ज़्यादा दिन का रिलेशन नहीं था, हाँ कहते 1 ईयर्स का रिलेशन था। बट रूही इसलिए शादी के लिए रेडी हो गई थी क्योंकि जो रूही के डैड हैं वो बोले कि अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम लोग शादी कर लो। तो रूही ने और जो लड़के की फैमिली डिसाइड करती है कि इतना पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट से ही शादी कर लेनी है। बट जो रूही के हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड, उसके डैड की डिमांड होती है कि ये अगर दहेज में नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगी। सो जो रूही है वो तो साफ साफ वहीं पे कहती है ये हमारी तो बात थी नहीं, आज शादी है और अब क्या कर रहे हो। रूही का जो हस्बैंड अखिल, नाम उसका अखिल होता है, यार मैं क्या करूं, डैड ने अचानक से ये शर्त रख दिया है, अब कुछ तो उनकी बात हमें माननी पड़ेगी ना, उनके अगेंस्ट आके शादी कर रहे हैं।
अगेंस्ट आके शादी कर रहे हैं। डैड से पूछा था कि अब तुम मुझसे प्यार करते हो? डैड से पूछ के प्यार किया था अखिल। रूही, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हूँ? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी गलती है तो मैं ये शादी को तोड़ता हूँ। और अखिल बिना शादी के वहां से चला जाता है। और जैसे ही शिखा फैमिली कोर्ट पहुंचती है, सो उसका जो चाचा है वो आया नहीं होता। और उसकी दादी का कॉल, बेटा तुम आए हो इंडिया, 3 दिन हो गया, हो कहाँ? अरे मेरी जान, मैं आई हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? पहले तो तुम आओ, तुम्हारी शादी करानी है मुझे। दादी फिर शुरू हो गए, शादी शादी शादी। भाई की शादी हो तो गई है ना, बहू आ गई घर में। बहू आ गई, एक बहू और चाहिए ना। दादी क्या? मुझे नहीं पता है, तुम आओ, मैंने एक लड़की देख ली है। दादी क्या है? दादी 1 मिनट। और शिखा खड़े होके अखिल और रूही की पूरी बात सुनती। शिखा के माइंड में आता है कि रूही एक कमजोर लड़की है। अगर शिखा उससे शादी कर लेती है तो दादी का भी सपना कब पूरा हो जाएगा, और शिखा को भी एक अच्छी सीधी सादी वाइफ मिल जाएगी। क्योंकि शिखा को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो पैसे के पीछे ना भागती हो, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हो। शिखा जो कि किसी के सामने ना झुकती हो, वो रूही के सामने जाकर कहती, हेलो रूही, आई एम शिखा शेखावत। नाम तो सुना ही होगा। रूही का आंसर, तो मैं क्या करूं, आप शिखा शेखावत है तो? फॉर अभी यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है, आपको मैं जानती हूँ? नहीं। शिखा का मैनेजर। मैनेजर, बात करिए। रूही जी, आप मुझे 1 मिनट देंगी? आप क्या मुझसे बात करेंगे? और मैनेजर रूही से कहता है, अभी आपकी जस्ट आपकी शादी टूटी। हाँ तो क्या करूं मैं? आप क्या हमारी मैम से शादी करेंगे? व्हाट? तुम्हारी मैम पागल हो गई या तुम पागल हो गए हो? देखिए, आपकी जो शादी टूटी है ना, उसकी वजह से आप पूरे मीडिया पे हाईलाइटेड हो। व्हाट? बिकॉज यहाँ पे पहले से शिखा मैम आई थी, और शिखा मैम को आप जानते नहीं हो। पूरे मुंबई एंड दिल्ली में इनका जो बिजनेस है फैला हुआ है, और शिखा मैम की वजह से आप पूरे मीडिया पे छाए हुए हो। और सब जानता है कि दहेज के वजह से आपके हस्बैंड, जिनसे आपकी शादी होने वाली थी, उन्होंने आपको छोड़ के चले गए, और उसकी वजह से आप पूरे मीडिया पे हो। शायद आपकी कहीं शादी भी ना हो। और हमारी शिखा मैम को गर्ल्स में इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है। उन्हें आप बहुत अच्छी लगी, घरेलू लगी। अगर आप शादी करना चाहते हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है मैम, आप टाइम भी ले सकते हो। क्योंकि शिखा मैम 1 वीक इंडिया में रहेंगी, फिर वो फॉरेन चली जाएंगी कुछ काम से। आई थिंक वो 6 मंथ बाद ही आए। ओ, तो तुम मुझे यहाँ खरीदने आए हो? नो मैम, नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा शिखा मैम ने बोला है, वो ऐसे इंसान नहीं किसी को खरीद ले। बहुत अच्छे इंसान है, क्या उनसे आप शादी करेंगे? रूही कहती है, 5 मिनट रुको। और अचानक से रूही को कॉल आता है, बेटा तुम्हारी शादी टूट गई है, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है, और डॉक्टर ने 25 लाख रुपए मांगे तुरंत, वरना तुम्हारे पापा नहीं बचेंगे। व्हाट? भाई कहाँ है? तुम्हारे भाई ने कहा है मेरी बहन ने मेरा नाक कटा दिया और वो चला गया यहाँ से। उसे ये भी नहीं दिखा कि उसके पापा हॉस्पिटल में हैं। मॉम,
कुछ भी करिए, पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं पापा को कुछ नहीं होने दूँगी, मम्मा आप चिंता मत करिए। और अचानक से रूही के मन में एक बात आती है। रूही शिखा के मैनेजर के पास जाती और कहती है, इमीडिएटली मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। क्या तुम्हारी मैम मुझे देंगी? क्यों मैम? मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं। मैम जैसे ही आपको कॉल आया, मैम ने सारी बात सुन ली और हॉस्पिटल में पैसा जमा करने हमारा स्टाफ गया है। व्हाट? यस मैम। क्या अब भी आप हमारी मैम से शादी करना चाहेंगी? रूही के पास कोई आंसर नहीं था। रूही शादी के लिए हाँ कर देती और वहीं खड़े खड़े कोर्ट में शादी हो जाती है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है गाइस, ये अरेंज मैरिज है। मेरे हिसाब से तो इसे सिचुएशन मैरिज कह सकते हैं। तभी ना इसका नाम है अरेंज मैरिज, एक अनोखी दास्तां। सो आज की रिकॉर्डिंग यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। पहला शॉर्ट वीडियो एंड शादी भी करा दी भाई, मानिए मुझे। टाटा बाय, टेक केयर।